हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इसमें मैं जो आपका यूनिट फर्स्ट है ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसका अनदर टॉपिक विच इज़ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, उसका प्रोसेस और उसमें इन्वॉल्व वेरियस टर्म्स उसके बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। और इसमें सबसे पहले हम एक मैं आपको ब्रीफ दूंगी अबाउट दी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है। जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करता है मिशन एंड विजन स्टेटमेंट, योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब जो मिशन और विजन स्टेटमेंट है वो ऐसे होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यूज़ प्रोवाइड करें। मतलब उस जो मिशन और विजन स्टेटमेंट आप मेंशन कर रहे हो उसमें ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ पर मेन एम्फोसिस होना चाहिए। ठीक है, और वो ज़रूरी है होना वैल्यूज़ इन बोथ द मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। लेकिन जो वैल्यूज़ विजन स्टेटमेंट होती हैं वो कुछ डिफरेंट होती हैं इन दी मिशन स्टेटमेंट। मतलब दोनों में, मिशन और विजन स्टेटमेंट में वैल्यूज़ की अलग अलग प्लेस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें पॉइंट, जो मिशन स्टेटमेंट है वो क्या डिस्क्राइब करता है या वो कैसा होना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि वाई, हाउ एंड फॉर whom। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट कर रही है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वैल्यू ऐड कर सकती है, और फॉर whom किसके लिए वैल्यू ऐड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जाता है विजन स्टेटमेंट के अगर बारे में मैं कहूँ। विजन मतलब होता है दूरदृष्टि। ठीक है, तो जो विजन स्टेटमेंट है वो आपका ये बताता है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ के पास होनी चाहिए। कॉरपोरेट वैल्यूज़ की हम यहाँ बात करें, जो आपके एम्प्लॉयज़ के पास होनी चाहिए। और वो जो वैल्यूज़ हैं वो आपके विजन स्टेटमेंट के थ्रू, जो भी आउटसाइड वर्ल्ड है आपका, जिसमें आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उन सबको वो वैल्यूज़ जो हैं वो विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली। अब नेक्स्ट हमारा इसमें जो पॉइंट आ जाता है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है अपना मिशन और विजन को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब उन एक्टिविटीज़ को अचीव करने के लिए वो कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करती है ताकि वो एक 100% परफॉर्मेंस दे सके और दिलवा सके अपने रिसोर्सेज से, और जो भी रिजल्ट्स वो चाह रही है वो जनरेट कर सके। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या डिफाइन करते हैं आपकी, कि आपकी किस तरीके की परफॉर्मेंस होनी चाहिए और उससे क्या रिजल्ट्स जनरेट होना चाहिए जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं आपके वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं, यानी कि जो आपके लॉन्ग टारगेट्स होते हैं और जो लॉन्ग एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़्यादा टाइम पीरियड जिसमें इन्वॉल्व होता है, उनको अचीव करने के लिए क्रिएट करे जाते हैं। और जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो नियर टर्म परफॉर्मेंस टारगेट्स, यानी कि जो शॉर्ट पीरियड के लिए आपके टारगेट्स होते हैं उससे उसमें जो आप परफॉर्मेंस जनरेट करना चाहते हो, उससे जो आप रिजल्ट्स यील्ड करना चाहते हो, उनके लिए इस्टेब्लिश करे जाते हैं। प्लस ये जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को टू अचीव देयर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। जो आपका ये अब स्ट्रैटेजिक, आप ये फोटो देख रहे होंगे, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ योर विजन, मिशन एंड योर ऑब्जेक्टिव्स। इसमें ये शो हो रहा है, पहले आप देख रहे हैं विजन, यानी कि सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो विजन स्टेटमेंट इस्टेब्लिश करती है, उसके बाद मिशन इस्टेब्लिश करती है, उसके बाद उस मिशन और विजन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाती है, उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनती हैं, और एंड फाइनली शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो जो विजन है जैसे कि मैं आपको बता चुकी, वो क्या सिग्निफाई करता है, वो क्या कैसा विजन होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर जो आपके एम्प्लॉयज़ देंगे वो चीज़ मेंशन करती है, और वैल्यूज़ इन्वॉल्व करती है, जो वो वैल्यूज़ जो ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके रिसोर्सेज हैं वो उस वैल्यू को ऑप्ट करें
और जो आउटसाइड द वर्ड आप शोकेस कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मिशन। मिशन क्या बताता है कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू ऐड कर सकती है फॉर इट्स कस्टमर्स, और फॉर हुम, किसके लिए वो वैल्यू ऐड करे, ठीक है। अब ये जो हाउ और फॉर हुम है प्लस जो मिशन है उसको अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करती है। उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज क्रिएट करी जाती हैं, और स्ट्रैटेजीज को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स या ऑब्जेक्टिव्स या शॉर्ट टर्म जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो क्रिएट करी जाती हैं, ताकि आप जो भी आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उसको इजीली अचीव कर सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी अबाउट द मिशन एंड द विजन स्टेटमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मिशन और विजन स्टेटमेंट दोनों वैल्यूज़ कंटेन करते हैं, लेकिन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट एम्फेसिस होती है विजन में उसकी और मिशन स्टेटमेंट में। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले विजन स्टेटमेंट के बारे में, तो जो वैल्यूज़ का असेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, उस पर विजन स्टेटमेंट में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। प्लस ऐसे जो आप एक्सपेक्ट करते हो और जो आप चाहते हो बिहेवियर फ्रॉम योर एम्प्लॉयज़, ठीक है, स्टैंडर्ड बिहेवियर, वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए आपके विजन स्टेटमेंट में। और टाइम टू टाइम बोलते नहीं है, फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है, फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो मैनेजर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मेजर्स और इंडिकेटर्स ऑफ प्रोग्रेस जो हैं वो स्टैब्लिश करने चाहिए, ताकि टाइम टू टाइम वो लोग फॉलोअप कर सकें, ठीक है। इम्प्रूवमेंट, अगर किसी एम्प्लॉय में या किसी रिसोर्स में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आपका जाता है मिशन स्टेटमेंट। मिशन मैंने आपको बताया था जैसे कि स्टार्टिंग की स्लाइड में 3 चीज़ों से डील करता है, वाई, हाउ एंड फॉर हुम। तो जो मिशन स्टेटमेंट है वो उसको क्या चीज़ नहीं एड्रेस करनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए सर्वाइव करने के लिए, बल्कि उसको ये एड्रेस करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्या करे कि वो थ्राइव करे, मतलब कॉम्पिटिटिव एज एक ऑक्यूपाई कर सके मार्केट में, ठीक है। जो आपका मिशन स्टेटमेंट है वो कॉर्पोरेट वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसको कॉर्पोरेट वैल्यूज़ एड्रेस करने चाहिए। और जो भी आपके स्ट्रैटेजिक लीडर हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है, होल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसमें सारे रिसोर्सेज, सारे डिपार्टमेंट्स आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो सब जो भी आपका मिशन स्टेटमेंट है उसको उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, गुड मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटर्स से अलग हो और आपको एक डिस्टिंक्ट पोजीशन वो क्रिएट कर रहा हो मार्केट में इन द आइज ऑफ योर शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। ये नेक्स्ट है, ये रेलिवेंट होना चाहिए या इंपॉर्टेंट होना चाहिए स्टेक होल्डर्स के लिए, ना कि सिर्फ शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स के लिए। और ये एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा मोनोटोनस या बोरेडम वाला नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी एम्प्लॉय अगर या मैनेजर है या लीडर है वो फॉलो कर रहा है मिशन स्टेटमेंट को, तो उसे कुछ एक्साइटिंग लगना चाहिए और इंस्पायरिंग लगना चाहिए, ठीक है, एक्टिविटीज़ करते टाइम। नेक्स्ट आ जाता है इसमें आपका सब पॉइंट कि कौन कौन से ऐसे की इश्यूज आते हैं मैनेजर के सामने वाइल डेवलपिंग अ मिशन। तो पहले ये आता है जब भी आप मिशन को डेवलप करें तो जो भी आपका पर्पस है कि वाई योर ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश, क्यों एग्जिस्ट कर रही है, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड डिस्क्राइब द बिजनेस एंड एक्टिविटीज़, आप कौन से प्रोडक्ट और सर्विस में डील कर रहे हो और आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करोगे, ठीक है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, वो चीज़ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। और थर्ड आ जाता है ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू शुड बी स्टेटेड, जो वैल्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन वो चीज़ क्लियरली और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए आपकी होल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो ये था अबाउट द मिशन एंड द विजन स्टेटमेंट और स्ट्रैटेजिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन रिस्पेक्ट टू योर मिशन, विजन एंड योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। और उससे अपडेटेड रहने के लिए अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली। थैंक यू सो मच।